और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि 400 लोग जख्मी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। किश्तवाड़ में जो बादल फटने के मामले पे उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा कि 400 लोग जख्मी हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ है। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए कि ग्लोबल वार्मिंग के मामले को गंभीरता से लेना होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटा और बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैसे सैलाबी रेला आया और पास में मौजूद लंगर को अपनी चपेट में ले गया। फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, रस्सी कैसे फेंकी गई है ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। देखिए ये यात्रा मार्ग है, यहीं से ये यात्रा चलती हुई दिखाई देती है और लोग श्रद्धा और सुमन के साथ इस यात्रा का रुख करते हैं। अभी यात्रा को रोक दिया गया है और जहां पर पानी नहीं होता था, सैलाबी रेला नहीं होता था, वहां पर रेला किस तरीके से बह रहा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोग डरे सहमे आसपास नजर आ रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चों को साथ जो लेकर जो बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोगों के मलबे के अंदर दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को रेस्क्यू टीमें जिन लोगों को निकाल रही हैं उनके कपड़े आधे सने मिट्टी में दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कई लोगों को सहारे के साथ अस्पताल पहुंचाया गया है और कई को ज़रूरत पड़ी स्ट्रेचर की, उन्हें स्ट्रेचर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए तबाही की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आसपास कितने बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं। सैलाबी रेला अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहाता हुआ लेकर गया और रास्ते में जो दरख्त नजर आए, पेड़ थे, पेड़ों को भी गिराता हुआ नजर लेकर गया सैलाबी रेला। और आसपास जो गाड़ियां थी, गाड़ियां दरख्त के नीचे दबती हुई नजर आई। देखिए एग्जैक्ट पॉइंट दिखा रहे हैं आपको जहां से बादल फटा और बादल फटने के बाद अचानक से सैलाबी रेला आया और इस सैलाबी रेले ने पास में मौजूद लंगर को अपने चपेट में ले लिया, लंगर को भी बहा लेकर चला गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो है, प्रमुख हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि किसी ने उनसे कहा है कि 400 लोग इस पूरे एक घटना में जख्मी हुए हैं और लोगों को निकालना होगा वहां से। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी उन्होंने चेताया। सुनिए जरा फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हुए नजर आए। बहुत दुखद की खबर है। ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये अब एक रूटीन जैसा हो गया है पहाड़ी इलाकों में हमारे। वो उत्तराखंड हो, वहाँ भी आपने देखा कितना नुकसान हुआ था। पिछले साल रामबन में भी हुआ और इस दफ़ा अब मछेल यात्रा जहाँ होती है उस मंदिर के सामने हुआ है और लाखों लोग इस यात्रा में जाते हैं। तो सही बात तो ये है कि कितने वहाँ पे मृत्यु हुई है, कितने वहाँ पे ज़ख्मी है। अभी मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने तो मुझे कहा कि 400 के करीब ज़ख्मी है और फ़ौरन उनको चाहिए कि हेलीकॉप्टर आ सके। किसी की कमर टूटी है, किसी का बाजू, किसी के टांग, हर किस्म की जो है इंजरीज़ हुई हैं और मौसम भी सही नहीं है। मगर हम उम्मीद करेंगे कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर जा सकें और इन ज़ख्मियों को वहाँ से निकाल सकें। और किश्तवाड़ में आई इस आपदा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खुद न्यूज़ 18 से बातचीत की है। उन्होंने उस वक्त क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये यात्रा जो होती है ये बहुत बड़ी यात्रा होती है, इसमें लाखों लोग आते हैं। ये 10 किलोमीटर किश्तवाड़ से दूर है और इसमें ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें कहते हैं कि अभी तक तो कहते हैं 12 की मृत्यु हो गई है, मगर पूरी खबर अभी नहीं है। कितने जख्मी हुए हैं, कितना गांव बह गया है, इसका कोई खबर अभी नहीं है। मैं समझता हूँ ये कुछ 1-2 घंटे में पता लग जाएगा कि असली हाल क्या है। जी, प्रशासन की तरफ से क्या पहाड़ी इलाकों में हम देखते हैं जी, उत्तराखंड में पिछली दफा हुआ था और अभी रामबन में हुआ था पिछले साल। ये हमारे लिए एक वो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत खतरनाक बातें हो रही हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रशासन पहले ही तैयार था क्योंकि यात्रा के लिए वो सब तैयारियां करते हैं और आज तो बड़ी बात यह है कि सारा गांव निकल आया है इनकी मदद करने के लिए और इस वक्त बहुत जोरों शोरों से वहाँ काम हो रहा है लोगों को बचाने का। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा,
हादसे को हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि यह हादसा बहुत बड़ा है। रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ 18 से कहा कि उन्होंने अथॉरिटी से घटनास्थल पर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें मौसम खुलने का इंतजार करने की सलाह दी गई। जैसे ही उन्होंने कहा कि मौसम खुलेगा वो घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। साथ ही कहा कि वो स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और उनसे पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दुख जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये सारा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है और चंडी मां मचेल जी की पवित्र यात्रा इस वक्त चल रही है और इस सारे क्षेत्र को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। चूंकि इस वक्त मां मचेल चंडी माता की पवित्र यात्रा भी चल रही है और इसलिए यात्रा में भी भारी व्यवधान की खबरें आ रही हैं। पूरा प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को मौके पर भेज दिया गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की टीमें वहां पहुंच रही हैं। उधर किश्तवाड़ के अलावा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी बादल फटा है। बताया गया कि गांदरबल के नारनाग इलाके में बादल फटने की घटना हुई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गांदरबल के नारनाग इलाके में बादल फटा। किस तरीके से सैलाबी रेला आया और ये सैलाबी रेला किस तरह से कितनी तेज रफ्तार में बहता हुआ आगे की ओर दिखाई दे रहा है। गनीमत ये रही कि ये मकान के आसपास से होता हुआ नजर आया और किसी तरह की कोई भारी नुकसान की खबर नहीं है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के मेंढर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके बाद नदियां नाले जो उफान पर हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट चुका है। देखिए, आप गांदरबल की तस्वीर देख पा रहे थे और अब मेंढर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मेंढर की तस्वीर है, जहां पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद इलाके में सूरत हाल कैसी है उस तस्वीर में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। गांदरबल की तस्वीर आपसे कुछ देर पहले आपने देखी और अब मेंढर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सड़कें डूबी हुई हैं पूरी तरह से और दोनों छोर पर, दोनों ओर सड़क के लोग खड़े हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सड़क काबिल आमद-ओ-रफ्त हो या फिर मलबे या फिर पानी कम हो। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कई गाड़ियां निकलती हुई नजर आ रही हैं जान जोखिम मंडाते हुए और तेज़ रफ्तार से पानी भी बह रहा है। तो नदियां नाले उफान पर हैं, सड़कों को भी अपनी रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रही हैं नदियां और नाले। ये मेंढर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और दोनों छोर पर यात्री जो है अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए नजर आए। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन इन्होंने इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं समझा, लिहाजा जान जोखिम में डालकर वो सड़क को पार करते हुए भी नजर आए। ये तस्वीर दो आप जो देख पा रहे हैं बारिश के बाद मेंढर की है, जहां पर नदी नाले उफान पर है। हालांकि प्रशासन ने सभी से कहा है कि बारिश की वजह से आप सतर्कता बरतें, मुतहर्रिक रहें और सावधानी बरतें, नदी नालों के इर्द गिर्द ना जाएं। जो रिहायशी इलाके हैं नदी नालों के करीब में, उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है, उन्हें भी सलाह दी गई है कि आप सावधानी के साथ रिहाइश पजीर हों, सावधानी के साथ रहें। तो मेंढर की ये दो तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद अब साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कई बार लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। खबर रियासी से है, जहां भारी बारिश के बाद भागा का पाई नाला भी उफान पर है। इस बीच एक शिक्षक ने यहां जान जोखिम में डालकर मासूम बच्चों को उफनते नाले को पार कराया। नाले का बहाव इतना तेज था कि एक बच्चा अचानक से तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन टीचर ने हिम्मत नहीं हारी। बिना घबराए बच्चे को संभाला और गोदी में पकड़कर बच्चे को नाला पार कराया। ऐसे में ये बच्चा नाले के तेज बहाव में बहने से बाल बाल बचा। शिक्षक की बहादुरी ने बच्चे की जान बचा दी।